परंतु आप ध्यान दीजिए किसने किस पे स्ट्रेस दिया है कि मुख्य विकर्ण के ऊपर का प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए। मुख्य विकर्ण के नीचे क्या हो इसके बारे में कुछ नहीं कहा, ठीक है। मुख्य विकर्ण के ऊपर का प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए, लेकिन मुख्य विकर्ण के नीचे का अवयव क्या होना चाहिए इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 10 निम्न त्रिभुजाकार अवयव, इंग्लिश में कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सर ये क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे कहेंगे निम्न त्रिभुजाकार अवयव। देखिए परिभाषा देखिए इसका क्या है। एक वर्ग अवयव निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी अवयव शून्य हो। ओके, एक वर्ग अवयव निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी अवयव शून्य हो, ठीक है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात अवयव A इज इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m, ठीक है, जहां AIJ इज इक्वल टू 0 किनके लिए, तो उन सभी के लिए जिसके क्या हो I छोटा हो और J क्या हो बड़ा हो, है ना। AIJ ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m जहां वह सारे अवयव शून्य हो जिसके I यानी कि पंक्ति छोटा हो और स्तंभ क्या हो बड़ा हो, तो वो क्या कहलाएगा, निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाएगा। आइए उदाहरण पे, मैंने लिखा अवयव A बराबर 1 0 0 3 2 -1 0 3 6 -9 3 क्रॉस 3 है, तो परिभाषा के आधार पर चलिए मुख्य विकर्ण कौन, तो ये है ना। तो मुख्य विकर्ण के ऊपर का यानी ये वाला मुख्य विकर्ण के ऊपर ये का सभी अवयव शून्य होना चाहिए, तो है ना। मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी अवयव शून्य होना चाहिए तो उसे हम कहेंगे निम्न त्रिभुजाकार अवयव। परंतु आप ध्यान दीजिए किसने किस पे स्ट्रेस दिया है कि मुख्य विकर्ण के ऊपर का प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए। मुख्य विकर्ण के नीचे क्या हो इसके बारे में कुछ नहीं कहा, ठीक है। मुख्य विकर्ण के ऊपर का प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए, लेकिन मुख्य विकर्ण के नीचे का अवयव क्या होना चाहिए इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए यदि हम ऐसे लिखें 0 0 0, तो ये क्या निम्न त्रिभुजाकार अवयव है क्या, तो आंसर है हाँ है। कैसे, मुख्य विकर्ण के ऊपर का प्रत्येक अवयव शून्य है क्या, तो है ना। मुख्य विकर्ण नीचे कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, बस ये कहा गया है कि जब जिस अवयव का I छोटा है और J बड़ा है वो सारे अवयव शून्य होने चाहिए, तो है ना, ठीक है। इसलिए ये दोनों ही
निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब त्रिभुजाकार है यानी त्रिभुज, तो बन रहा क्या, तो बन रहा ना, देखिए अगर इसे हम इरेज करें और इसको इस प्रकार स्ट्रक्चर दें तो देखिए है ना त्रिभुज, और इसके ऊपर का सारा अवयव शून्य है, तो नीचे में त्रिभुज बना, तो क्या बना, क्या इसको बोले, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। इसका बात करें इसमें भी ऐसे आप लिख सकते हैं जैसे में क्या, इस प्रकार से, है ना, तो ये भी क्या एक त्रिभुज बना। हालांकि इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दीजिए आप जो अभी समझाएं कि निम्न त्रिभुजाकार अवयव क्या, एक वर्ग अवयव होना चाहिए और मुख्य विकर्ण के ऊपर का सारा अवयव अगर शून्य है तुम कह सकते हैं कि वो क्या है, निम्न त्रिभुजाकार अवयव, उच्च त्रिभुजाकार अवयव। ठीक इसके पहले आपने सीखा निम्न त्रिभुजाकार अवयव, उसी का ठीक अब ये अपोजिट है, उच्च त्रिभुजाकार अवयव। उच्च त्रिभुजाकार अवयव जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि इसके पहले वाला आप समझ चुके हैं निम्न त्रिभुजाकार अवयव, तो इस फिर आपके लिए ये कुछ खास नहीं है, ठीक उसी का अपोजिट ये है। फिर भी चलिए करते हैं इसका काम, क्या है, तो इसका परिभाषा इस प्रकार से होगा, एक वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव उच्च त्रिभुजाकार अवयव उच्च त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी अवयव शून्य हो। मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहेंगे, उच्च त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। इसे अर्थात में ऐसे लिखेंगे, अवयव ए बराबर ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एम, ठीक है, जहाँ ए आई जे इज इक्वल टू 0, कब, जब आई क्या हो, बड़ा जे से। तो बोला गया ना मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी अवयव का आई बड़ा होगा और जे छोटा होगा और सारे अवयव शून्य होने चाहिए, ये आपसे कहा गया है। तो चलिए इसका उदाहरण लेते हैं फिर। क्या होगा, यदि मैंने ऐसे लिया 3x3 का, इसमें मैंने लिखा 1 2 -3 और 0 3 -4 0 0 -6, तो मुख्य विकर्ण आपका ये हो गया, और मुख्य विकर्ण के नीचे का सारा अवयव शून्य होने चाहिए, तो है ना, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया किसका, एग्जाम्पल हो गया आपका उच्च त्रिभुजाकार अवयव जो मुख्य विकर्ण के ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, और मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। इसी में यदि हम इस प्रकार आपसे बोलें कि 0 इस प्रकार 2x2, क्या अवयव बी एक उच्च त्रिभुजाकार अवयव है क्या, तो है। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अवयव बी निम्न त्रिभुजाकार अवयव भी है और उच्च त्रिभुजाकार अवयव भी है। उच्च त्रिभुजाकार अवयव क्यों है, देखिए इसने क्या कहा, मुख्य विकर्ण के नीचे का प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए, तो मुख्य विकर्ण आपका ये है, उसके नीचे का ये 0 है, तो 0 ही तो है ना, एक अवयव है, एक वो अवयव 0 है, और इसने कुछ कहा ही नहीं। मुख्य विकर्ण या फिर मुख्य विकर्ण के ऊपर का अवयव क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
बस मुख्य विकर्ण के नीचे का अवयव शून्य होना चाहिए, तो है ना, ठीक है। तो ये उच्च त्रिभुजाकार अवयव भी है। अगर हम बात करें किसका, निम्न त्रिभुजाकार अवयव का, उसका परिभाषा क्या कहा गया था, मुख्य विकर्ण के ऊपर का प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए। तो मुख्य विकर्ण आपका ये ऊपर भी 0 है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये निम्न त्रिभुजाकार अवयव भी है और उच्च त्रिभुजाकार अवयव भी है।